काफ़ी ज़्यादा रीशूट और डिले हो जाने के बाद फाइनली हमें अल्फ़ा का टीज़र देखने को मिला और इसको लेके यशराज स्पाई यूनिवर्स के अंदर तो इसको इंक्लूड किया ही गया, लेकिन यशराज स्टूडियो की तरफ से बिल्कुल भी इसको ना हाइप किया गया, ना इसकी डेट अनाउंस की गई, कुछ भी नहीं, बस सडनली इसको ड्रॉप कर दिया गया। अब इसको देखने के बाद एक चीज़ तो हमें क्लियर होती है कि भाई यशराज स्टूडियो का जो स्पाई यूनिवर्स को लेके जो टेम्पलेट है ये उसी के ऊपर बेस है, लेकिन हाँ इसको इस लोगों ने थोड़ा सीरियस दिखाने की कोशिश की है और आगे मेरे इसको लेके क्या थॉट्स हैं उसके ऊपर मैं बात करूँगा। सबसे पहली बात तो ये है कि इसको काफ़ी ज़्यादा रीशूट भी किया गया है और इसको डिले भी किया गया। और दूसरी बात यह है ना कि लोगों के अंदर एक परसेप्शन बन चुका है स्पाई यूनिवर्स या स्पाई मूवी को लेके, धुरंधर को लेके देखकर। अब धुरंधर देखने के बाद ऑब्वियस सी बात है कि इंटरनेट के ऊपर हमें इस अल्फा मूवी को लेके काफ़ी ज़्यादा एक नेगेटिविटी और नेगेटिव क्रिटिज्म देखने को मिलेगा, वो तो ऑब्वियस है। और बेसिक सी बात है कि इसको काफ़ी भर भर के हेट मिलने वाली है, चाहे वो इसके मूवी के फेस आलिया भट्ट को लेके हो, चाहे इस मूवी की स्क्रिप्टिंग या इसके जो टेम्पलेट है जिसके ऊपर ये मूवी बनाई गई है उसको लेके हो। वैसे इसको काफ़ी ज़्यादा हॉलीवुड स्टाइल्ड पॉलिश तरीके से दिखाने की कोशिश भी की गई है। तो अगर हम इसके टीज़र के ऊपर आते हैं कि हमें इस टीज़र में क्या इन लोगों ने दिखाने की कोशिश की, तो जो हमारे बॉबी देओल हैं वो इंडियन डिफेंस में किसी तरह की पदवी के ऊपर हैं, किसी तरह की वो हमारी डिफेंस के अंदर ऑफिसर हैं और वो लोग बचपन से ही बच्चों को ट्रेन कर रहे हैं ताकि इन द फ्यूचर वो स्पाई बन के हमारे देश की डिफेंस के अंदर कंट्रीब्यूट कर सकें, और उसके अंदर आलिया भट्ट का कैरेक्टर भी इंक्लूड है। अब आलिया भट्ट यहाँ पर बॉबी देओल को फादर कह रही है। अब यहाँ पर ये सिंबल हमें समझना होगा कि क्या वो एक्चुअल में बॉबी देओल की ही डॉटर है या फिर बॉबी देओल उसको बचपन से ट्रेन कर रहा है और सम काइंड ऑफ अ गॉड फादर फिगर है तो इस वजह से उसको फादर कह रही है, वो तो हमें मूवी से देखने को मिलेगा। तो आलिया भट्ट के 18th बर्थडे के ऊपर बॉबी देओल उसको उसका फर्स्ट मिशन सौंपते हैं कि इस तरह का मिशन है, इतना ज़्यादा डेंजरस है और तुमको ही ये पुल ऑफ करना है। अब आलिया भट्ट को हम इसमें काफ़ी ज़्यादा एक्शंस करते हुए देख रहे हैं और उसमें हमें उसका एफर्ट दिख रहा है कि आलिया भट्ट ने काफ़ी ज़्यादा इस एक्शंस को करने के अंदर एफर्ट दिए हैं। उसको एक स्ट्रॉन्ग वुमेन स्पाई दिखाया गया है जिससे मैं बिल्कुल एग्री हूँ। मैं देखना चाहूँगा एक ऐसी वुमेन स्पाई को जिसको हम एक्शन करता देखें। और सबसे बेसिकली मुझे अगर किसी चीज़ के अंदर थोड़ी प्रॉब्लमेटिक चीज़ लगी तो वो है थोड़ी इसके डायलॉग्स को लेके, क्योंकि हमें वो बॉलीवुड का वो जो तड़का मास मसाला कल्चर है वो देखने को मिल ही जाता है जिस तरह से वो डायलॉग्स को प्रेजेंट करते हैं। लेकिन उसके अलावा मैं कहूँगा कि हाँ, मूवी के अंदर उन लोगों ने एक सीरियस स्टोरी बिल्ड करने की कोशिश की है और इसी के साथ में कैरेक्टर्स ने अपने एफर्ट्स दिए हुए हैं। उन्होंने पूरी कोशिश की है कि इस स्टोरी के अंदर वो अपनी जान को डाल दे। अब देखना यही होगा कि इसको घुमा फिरा कर कहीं पर ये लोग पाकिस्तान वाले मूवमेंट के ऊपर या पाकिस्तान के एंगल के ऊपर ना ले जाएं, क्योंकि हमने यशराज स्टूडियो के अंदर जितनी भी मूवीज़ देखी हैं, हम उस स्पाई यूनिवर्स की मूवीज़ को हम कहीं ना कहीं घुमाते हुए पाकिस्तान के एंगल के ऊपर ही जाते हुए फिनिश होते देखा है। अब देखना यही होगा कि इस मूवी के अंदर हमें जो स्टेक्स देखने को मिलेंगे वो कहाँ पर जाकर एंड होते हैं और ये मूवी किस स्ट्रक्चर को और स्टोरी लाइन को फोकस करते हुए चलती है। जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया कि कुछ लोगों का इसको लेके नेगेटिव क्रिटिसिज्म रहेगा कि देखो कि धुरंधर तो कितनी ज़्यादा ग्राउंडेड स्टोरी थी, एक्चुअल में स्पाई ऐसे करते हैं और आप लोग हमेशा वो पॉलिश हाई बजट वाली मूवियाँ इस तरह से दिखाते हैं। तो मैं यही करूँगा कि ऐसा तो हो नहीं सकता कि इंडिया के स्पाई सिर्फ पाकिस्तान में ही हो और किसी कंट्री में ना हो, और दूसरी कंट्रीज़ को हम बेसिकली जानते हैं वो कितनी ज़्यादा पॉलिश और एस्थेटिकली कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल होती हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन मैं यही बात कहूँगा कि भाई हर किसी का अपना एक टेम्पलेट होता है, तो मूवी को हम उसी तरीके से देखें, क्योंकि जेम्स बॉन्ड भी तो हम देखते ही हैं ना, उसको लेके तो हमारी नेगेटिव पीआर नहीं रहती। बाकी मुझे मूवी से उम्मीद है कि हाँ ये कुछ अच्छा करके दिखाएंगे और मैं होप करूँगा कि ये कुछ अच्छा करें, क्योंकि धुरंधर के रिलीज़ होने के बाद इनको एक क्लियर बेसिक आइडिया तो हो गया होगा कि ऑडियंस को आखिरकार चाहिएगा। और मैं सिर्फ ये नहीं चाहता हूँ कि यशराज की मूवीज़ की तरह बस इसमें हमें शुरू से एंड तक बस एक्शन सीक्वेंस ही देखने को मिले। एक्चुअल में जो स्पाई अंदर घुस के खबरें निकालते हैं और जिस तरह से वो अंदर से ऑपरेट करते हैं, जैसा हमें धुरंधर में देखने को मिला वैसे ही हमें यहाँ पर चीज़ें होती हुई देखने को भी मिले। ऐसा नहीं है कि उसको एक टास्क मिला, वो बस गई वहाँ पर, उन लोगों ने एक्शन सीक्वेंस किया, अपना मिशन फिनिश किया और बस वो वापस आ गई।